चलो अब मैं आप लोगों को विज्ञान सब्जेक्ट के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बता देता हूँ। ये 6 नंबर का है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा वो 6 नंबर के लायक है और 6 नंबर से यहीं से क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। तो मैंने 4 नंबर, 5 नंबर और ये रहा 6 नंबर का अभी बताने वाला हूँ। और आईएमपी की सूची मैंने पहले ही प्रोवाइड करा दिया है। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, ठीक है, तो परीक्षा बोर्ड में आपको क्या करना है, सिर्फ टिक करना है। 3 वीडियो है, 3 पार्ट है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा है, वहाँ से अगर आप देखते हो तो वहाँ पे क्या है, ये पहले से क्वेश्चन वहाँ पे आईएमपी के रूप में पहले से टिक है। और वहाँ पे 2 नंबर की क्वेश्चन भी है, 3 नंबर की क्वेश्चन भी है। तो वहीं से क्वेश्चन जो 2 नंबर 3 नंबर के जो क्वेश्चन है वहीं से आएगा, ठीक है। तो वो मैं ढूंढ के आपको बाद में प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप उससे पहले देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक लगा है उसमें से आप देख लेना, ठीक है। और अपने परीक्षा बोर्ड में टिक कर लेना। टिक करने के बाद आप उसकी तैयारी करना, वहीं से क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ वो 6 नंबर का है, तो 6 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट होंगे। तो जो मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से अगर आप तैयारी करते हो तो अच्छे से नंबर ला सकते हो। फिलहाल जैसे सामाजिक विज्ञान में हमने आप लोगों को बताया था, उसी हिसाब से जैसा क्वेश्चन पूछा गया है उसी हिसाब से मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ कहाँ से आ रहा है, वो मैंने पूरा ढूंढा है सभी सारे प्रश्नों को। तो उसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे मैं आपको आईएमपी के तौर पे दे रहा हूँ। यहाँ पे एस्को के सांद्रण की निम्नलिखित विधियों को समझाइए, ठीक है। निम्नलिखित विधियों को समझाना है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या विधि है। गुरुत्व पृथक्करण विधि है, चुंबकीय पृथक्करण विधि है, झाग उत्प्लावन विधि है, ठीक है। तो ये विधियाँ हैं। अब इनके बारे में भी आपको विस्तार से वर्णन करें तो गुरुत्व पृथक्करण विधि को देख सकते हो, ये वाला होता है, ठीक है। ये जो नल जैसा दिखाई दे रहा है ये विधि है। जब पूछा जाएगा तो आपको ये देना है। फिर चुंबकीय पृथक्करण विधि पूछा जाएगा तो आपको ये वाला चित्र वाला देना है, ठीक है। इसके बाद आपको मैं दिखा देता हूँ झाग वाला, ठीक है। झाग वाला जब पूछा जाएगा तो झाग उत्प्लावन विधि में ये वाला आपको बताने हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसमें एक अथवा है, अथवा को भी आपको याद करने हैं, ठीक है। यहाँ पे जितना भी मैं बताऊंगा सब इंपॉर्टेंट है, तभी तो यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे ना। अगर आप अथवा को ध्यान नहीं दोगे तो आपके लिए लॉस होगा। तो चलो आगे देखते हैं। जंग लगने के विद्युत रासायनिक सिद्धांत को समझाइए, ठीक है। तो विद्युत रासायनिक सिद्धांत को समझाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैथोड पर क्रिया होगा, फिर एनोड पर क्रिया होगा, ठीक है। तो ये कैथोड और एनोड पर क्रिया किस प्रकार से होता है और जंग लगने की रासायनिक सिद्धांत इसी पर आधारित है। तो इसको देखना है आपको, ठीक है। इसका आंसर भी लगा हुआ है यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद 18वां क्वेश्चन देखो, सीरा धमनी से किस प्रकार अलग है, ठीक है। तो सीरा धमनी से किस प्रकार अलग है और इसी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। धमनी एवं सीरा में 2 अंतर बताइए। यहाँ पे 2 अंतर दिया है, 2 अंतर नहीं बताना है आपको क्योंकि ये 6 नंबर क्वेश्चन है। तो 6 नंबर के हिसाब से आएगा। तो यहाँ पे 6 टॉपिक आपको अंतर में लिखना है, ठीक है। तो किस प्रकार से अलग है भी पूछेगा तो भी आपको अंतर ही लिखना है। तो देखो यहाँ पे अंतर लिखा हुआ है। फिर आगे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति व अनुपस्थिति में होने वाली श्वसन प्रक्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। अंतर स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन दोनों में 6 नंबर क्वेश्चन, इसलिए आपको कम से कम 6 अंतर लिखने होंगे, तभी आपको पूरे नंबर मिलेगा। चलो आगे दिखाते हैं। इसके बाद और भी आईएमपी क्वेश्चन है, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो निम्नलिखित को समझाइए, ठीक है। अयस्क है, खनिज है, धातुमल है, हर एक 2-2 नंबर का है, ठीक है। तो 2-2 नंबर के हिसाब से अगर आपको लिखते हो, परिभाषा तीनों में देते हो और एक एक एग्जाम्पल दे देते हो तो ये 2 नंबर का बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितना दिया उतना लिखोगे तो 2-2 नंबर आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है। तो हर एक में 2-2 मिलकर 6 नंबर मिल जाएगा। फिर आगे देखते हैं। इसमें अथवा दिया है, संक्षारण से बचने के 2 उपाय। फिर पहला है भर्जन व निष्पातन में 2 अंतर। फिर धातु व अधातु में कोई 2 अंतर, ठीक है। तो इसका आंसर आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी 2-2 नंबर के हिसाब से 3 टॉपिक है, मतलब पर एक टॉपिक में 2-2 अंक मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो सारे आंसर यहाँ पे लगा है। फिर 18वां दिखाता हूँ मैं। 18वां में है, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो कोई 3 अंतर, ठीक है। मतलब कोई 3 कारण यहाँ पे लिखना है। हर एक एक नंबर का रहेगा, 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आप इसका आंसर, चलो पहले ब को दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं दोनों के आंसर एक साथ लगा देता हूँ, ठीक है। फिर मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अब यहाँ पे देखो दोनों का आंसर ये रहा, ठीक है। दोनों का आंसर आपको मिल गया। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अथवा, ठीक है। अथवा में अमाशय व सत्रावित HCl का कार्य बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे कार्य बताने हैं आपको। और इसके बाद है, इसी में वह प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखकर प्रक्रिया व रासायनिक समीकरण लिखे। तो इन दोनों को आप देख सकते हो, ये रहा, ठीक है। ये दोनों इसके आंसर हैं। चलो आगे दिखाते हैं। इसके बाद आपको अगला आईएमपी क्वेश्चन दिखा देते हैं। तो ये सभी के सभी मोस्ट आईएमपी है और बहुत ही सरल है, आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ा भी इसका आंसर नहीं है। फिर आपको दिखाता हूँ मैं 17वां क्वेश्चन, फिर से दिखाता हूँ, ठीक है। धात्विक ऑक्साइड से
धातु के अपचयन की रासायनिक प्रक्रिया समझाइए। ठीक है, तो रासायनिक प्रक्रिया समझाना है। तो यहाँ पे देखो रासायनिक प्रक्रिया में क्या क्या है, एक है कार्बन अपचयन विधि है, इसको याद करना है, और रासायनिक अपचयन विधि है। इसको मैं समझा देता अगर पहले से, अगर समय ज़्यादा होता तो, क्योंकि ये बहुत आसान है। एक बार अगर मैं आपको समझाता तो ये अच्छे से समझ में अगर आ गया आपको, तो आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं थी। फिलहाल समय नहीं है, इसलिए मैं इसे समझा नहीं पाऊंगा, फिलहाल आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद अथवा प्रश्न में देखो, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। दूसरा क्या है, एल्यूमिनियम एक सक्रिय धातु है, फिर भी इसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। तीसरा क्या है, कार्बोनेट तथा सल्फाइड अयस्क से धातु के निष्कर्षण के लिए उसे ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टॉपिक है, तीनों का आंसर आपको लिखना है। तो देखो पहला ये रहा अधिक सक्रिय धातु, जैसे कि, ठीक है, दूसरा वाला दिखाता हूँ। दूसरा नंबर यहाँ पे एल्यूमिनियम का है और कार्बोनेट वाला है। ठीक है, तो तीनों का यहाँ पे आपको मिल गया। ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं, बहुत छोटा छोटा है। इसके बाद 18वां क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं। 18वां क्वेश्चन में मनुष्य के आहार नाल का सचित्र विवरण लिखे। सचित्र विवरण करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कम से कम देखो 5 टॉपिक है, 5 टॉपिक को याद करना है। ठीक है, मुख गुहा है, ग्रसनी है, ग्रासनली है, अमाशा है और छोटी आंत है। तो इन सभी को आपको याद करने हैं। ठीक है, और इसके बाद इसमें क्या पूछा है, सचित्र वर्णन। ठीक है, चित्र भी बनाने के लिए कहा है, तो यहाँ पे आपको चित्र भी बनाना है। ये रहा चित्र, और ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चित्र भी बनाने के लिए और साथ ही साथ इसके बारे में लिखने के लिए कहा है। तो थोड़ा थोड़ा आप लिख देना, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा छोटा लिखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, पूरा नंबर मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखो और भी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे है ग्रहणी दिया है, इलियम है, फिर बड़ी आंत है, ये सब चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, इसके पूरे आंसर ये है। अब इसमें अथवा दिखा देते हैं। मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों का वर्णन चित्र तथा कार्य विधि सहित कीजिए। तो चित्र भी बताना है और कार्य विधि भी बताना है। देखो यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है, पहला है अग्र मस्तिष्क है, दूसरा है प्रम मस्तिष्क है, फिर है डायन से एक मिनट ना, डायन से फैलान है। ठीक है, इसके बाद है मध्य मस्तिष्क है। कार्य विधि देखो, यहाँ पे कार्य विधि है और यहाँ पे मस्तिष्क का चित्र भी बना है। फिर पश्चिम मस्तिष्क है, अनु मस्तिष्क है, फिर मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा है। ठीक है, तो ये सभी आपको देखने हैं, इसमें याद करना है। इसके बाद और कुछ आईएमपी क्वेश्चन उसको भी दिखा देता हूँ। ठीक है, और क्या क्या आईएमपी है यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, यहाँ पे हेमेटाइट से लोहे के निष्कर्षण को निम्नलिखित पदों के आधार पर समझाइए। तो अपचयन का क्षेत्र, धातुमल का क्षेत्र, दहन तथा गलन क्षेत्र, वात्या भट्टी का चित्र। ठीक है, तो ये सभी के सभी हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पे देखो यही सारे टॉपिकों के बारे में आपको लिखना है, तो यहाँ पे लिखा भी है और चित्र भी बना हुआ है वात्या भट्टी का। फिर अथवा देखो अयस्क खनिज, धातुमल, गालक, धातुकर्म और गैल्वेनाइजेशन, इसके बारे में भी दिया हुआ है। तो 6 टॉपिक है, 6 टॉपिक में 1-1 नंबर का क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पे हर एक टॉपिक में छोटा छोटा लिखोगे, इसके बारे में जितना जानते हो उतना लिखना है, 1-1 नंबर आपको हर में मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है 18वां देखते हैं। अ में है मनुष्य के हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। रुधिर क्या है, रुधिर कणिकाएं के नाम तथा कार्य लिखे। तो ठीक है, तो ये वाला देख सकते हो दोनों प्रश्नों का, और दोनों का आंसर मैं दिखाता हूँ आपको। ये रहा अ और ये रहा ब का आंसर। ठीक है, तो सभी आंसर आपको मिल गया यहाँ पे। चलो आगे दिखाते हैं। फिर अथवा है प्रतिवर्ती क्रिया का चित्र बनाइए। फिर ब है प्रतिवर्ती क्रिया को उदाहरण से ही समझाइए, समझाकर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे अ और ब दोनों दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से देखना। ये रहा, ठीक है, यहाँ पे पहले से प्रतिवर्ती क्रिया वाला पहले से मैंने बता दिया था। ठीक है, वही है, रिपीट हुआ है यहाँ पे। फिर प्रतिवर्ती क्रिया को उदाहरण से समझाइए, तो उदाहरण से समझाइए वाले को टॉपिक को यहाँ पे ब टॉपिक को देखना है। तो इस तरह से 6 नंबर के जितने भी IMP क्वेश्चन है यहाँ पे, उन सभी को मैंने बता दिया और यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा।